Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is collection and organization. ठीक है, तो यहाँ पर हम कलेक्शन में देखेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या करते हैं. जैसे कि हम मीन एवरेज निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं. तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है. जस्ट लाइक कि आपने मीडियन फाइंड आउट करना है तो आप मिडिल वैल्यू देखना चाहते हैं. अगर आप मोड देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स क्या चीज़ रिपीट होती है हमारे यहाँ. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स. सो इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम डाटा. सो हेयर वी आर हैविंग डाटा, अ कलेक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. ठीक है, तो हमने डाटा देखा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा. अब आता है रो डाटा, जो हमने ओरिजिनल स्टेट में क्या करा है, ऑब्टेन करा है. अब देखिए, जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, हम शीट चेक करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसकी लिस्ट बनाते हैं. तो वो क्या होता है कि हमारा रो डाटा होता है जो हमने चेकिंग करके आपकी शीट्स पर लिख रखे होते हैं. ठीक है, उनका कोई ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है. देन उसको बाद हम करते हैं यहाँ पे अरे. अरे का मतलब होता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा. ठीक है, जो हमारे पास क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आपने वो लिस्ट में प्रॉपर्ली जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, बच्चों के मार्क्स लिस्ट में अरेंज करते हैं. देन आता है टेबुलेशन ऑफ डाटा. टेबुलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में जो डाटा है. ठीक है, अगर आप टेबल की फॉर्म में डाटा लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेबुलेशन. जो आपने वो शीट बनाई है उसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलेशन ऑफ डाटा. देन ऑब्जर्वेशन, दैट मींस ईच न्यूमेरिकल फिगर इज अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. मतलब जो भी आपने देखा वहाँ पर आपने देखा कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, किस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि आप उसको कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मतलब डेली कर पा रहे हैं, सॉरी कितने टाइम्स वहाँ पर देख रहे हैं. हमने देखा कि ये बच्चा है जो सबसे ज़्यादा बार बार हर सब्जेक्ट में ज़्यादा लेकर आ रहा है. ठीक है, सबसे कम बेकार है, हर सब्जेक्ट में बेकार है. ठीक है, तो होता है फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स देखते हैं, देन टेली मार्क्स बनाते हैं. जस्ट लाइक 1 2 3 4, अगर 5 रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कट कर देते हैं. देन 6 7. देन उसके बाद आता है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे मीन, दैट इज सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट इज मीन ऑफ टेबुलेटेड डाटा. अगर हमें टेबुलेटेड डाटा का मीन निकालना है तो इसमें आता है हमारे पास एक फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, देन इसको हम यूज करने वाले हैं आगे. सो हियर वी आर हैविंग अ प्रैक्टिस पॉज 22.1 एंड यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला है, मीन. ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इस पार्ट ले लेता है. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स. तो 7 इवन नेचुरल नंबर्स स्टार्ट करते हैं, लाइक 2 3 4 एंड दिस इज 40. ओके, तो ये हो गए 7 इवन नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मीन. तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन उनका सम करते हैं 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14. अगर यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे तो कितने नंबर्स हैं, 3 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7. तो चलिए इनको ऐड करते हैं पहले. सो दिस इज 10 20 30 40 56. सो वी आर हैविंग 56/7. 7 8 56 होते हैं. सो आवर आंसर इज 8. ठीक है, हो गया हमारा मीन. ओके, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द मीन वेट ऑफ 40 किड्स. चलिए, तो ये हमारे पास टेबल है, तो इसको ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं. सो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल फॉर्म करने हैं.
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं पहले देख लेते हैं. द फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट वेट्स. तो यहाँ पर आ जाएंगे वेट, देन यहाँ पर आ जाएगा नंबर, ठीक है ना. ये जो वेट है इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स आई. ये जो नंबर होगा इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई. देन यहाँ पर हमें क्या निकालना है एक्स आई एफ आई. ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं. तो चलिए टेबल लिख लेते हैं पहले, दैट इज 10 12 9 14 16. उसका नाम लिख लेते हैं 12 12 8 6 2. चलिए अब इसको सॉल्व करना है. टेबल हमने यहाँ पे बना लिया तो हमारे पास आ गया है. जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे दिस इज एक्स आई एफ आई, तो हमें निकालेंगे एफ आई एक्स आई, दैट इज 10 इंटू 12, दैट इज 120, 12 इंटू 12, दैट इज 144, 8 9 ज़ा 72, 12 6 ज़ा सॉरी 14 6 ज़ा, this is 84. Okay, then 16 2 ज़ा 32. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई, देन सिग्मा एफ आई एक्स आई. ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, इनका टोटल कर लेते हैं. दिस इज 10 20 30 40. तो यहाँ पे आ गया हमारे 40 स्टूडेंट्स, जो कि हमारा सही है क्योंकि क्वेश्चन में भी इतने गिवन था. तो यहाँ ऐड करते हैं, जैसे 100 200, ये हो गया हमारा 200. जैसे 60 130 160 160 और 40 200, दिस इज 240. देन 4 + 4 8 9 10 11 12, सो हो गया हमारे पास 12. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 + 1 5 2 + 2 4. सो वी आर हैविंग 450. चलिए उसके बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मी निकालेंगे. हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला था यहाँ पे 452 और सिग्मा एफ आई कितना है बस 40. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आता है 113/10. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर आता है 11.3 एज आंसर. तो ये क्या हमारे पास मी. ओके, चलिए so next we are having our topic. Our topic is median of ungrouped data. अनग्रुप डाटा का अगर हमें क्या निकालना है, मीडियन. मीडियन हमेशा होता है मिडल वैल्यू. सपोज करिए आपने एक लाइन अरेंज करी स्टूडेंट्स की और सोचो एकदम सेंटर में आ रहा है, उस बच्चे को आपको निकालना, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से हटाते जाएंगे, जो सेंटर में बचेगा उसको निकालेंगे. या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे 2 मिनट, जो आप 1-2 मिनट का काम होगा वो सेकेंड्स में हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है उसको याद कर लेते हैं थोड़ा सा. इफ़ n इज ऑड, जो आपके सीरीज में जो नंबर है वो क्या है, ऑड है, तो आप क्या करेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अगर आपके पास इवन है तो आप क्या करेंगे, मीडियन इज टू हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. तो देखिए फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, n = n+1/2 टर्म 1/2 साइज ऑफ n/2 टर्म, साइज ऑफ n/2 + 1 टर्म. ओके, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगी, एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी जो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF. तो देखिए मार्क्स में एक्स आई हो जाएंगे, एफ आई है, हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. कैसे, फर्स्ट सेम हो जाएगा, फिर इसमें सेकंड ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 7 + 3 10, बस नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है हमें. ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो इसका क्या आना चाहिए, लास्ट नंबर आना चाहिए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन था क्या, नहीं. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये लास्ट नंबर आपका सेम आना चाहिए.
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन ऑफ मार्क्स 21 + 2 बाय टर्म स्टूडेंट दैट इज 11th स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 यहाँ पर आपका शो हो रहा है नहीं, तो आप उससे थोड़ा सा क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, जस्ट लाइक 13। ठीक है, उसके पास यही है, तो ये जो हमारे पास मार्क्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेयर वी आर हैविंग प्रैक्टिकल पोस्ट 22.2। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं मीडियन। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1। ओके, तो ये हो गया हमारे ऑड नंबर्स, दिस इज 21। ओके, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे 12 ऑड नंबर्स और हमें क्या निकालना है, मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ, अब देखिए ये क्या है, इवन है, तो यहाँ पे हमें लगा लेते हैं 1/2 साइज ऑफ n/2 टर्म प्लस साइज ऑफ n/2 + 1 टर्म। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम लोग, दिस इज हाफ n/2 करेंगे, तो यहाँ पर n कितना है 12, मतलब 6th टर्म लेनी है, प्लस 6 + 1 करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 7। तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हो गई 7th, ये हो गई। चलिए, तो 11 और 13, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ 11 + 13, तो हो जाएगा 24/हाफ। यहाँ से करेंगे, दिस इज 12। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन। ओके, तो इस टाइप से आपको करना था। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, एक डिस्क्रीट चीज का क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th ले लेते। तो देखिए, ओ सॉरी, इसे तो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया वेट नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट, जो कि हमारा क्या होगा, xi। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, जो कि हमारा क्या होगा, fi। ठीक है, देन यहाँ पे लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखेंगे वेट कितना है हमारे पास, 47। देन यहाँ पे लिखते हैं 48, देन वी आर इन 50, 52, 54, 56, 57। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, 7, 8, 11, 9, 6, 4। ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पहला क्या आ जाएगा, सेम, यहाँ पे हो जाएगा, अब ऐड करेंगे, दिस इज 17, देन यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 25, देन 36, देन 45, then 51, and last we are having 55. So this is 55.
तो यहाँ पर जिसका सम होगा वो भी कितना आएगा, सिग्मा एफ आई दैट इज 55। ओके, तो चलिए ठीक है, हो गया हमारा ऑड हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, सो नंबर हमारे पास ऑड आ चुका है एन की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n plus 1 by 2 term. Okay, so here we are having that is 55 plus 1 by 2 term. अगर इसमें करेंगे तो हो जाए 56 by 2, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 and 8, sorry 2 2 ज़ा 4 and 8 2 ज़ा 16, तो 28th टर्म होनी चाहिए। अब ये जो 28th आई हम कहाँ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो 28 हमें कहीं नहीं दिख रहा, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 36, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्या हो जाएगा हमारा n by 2, सो मीडियन इज n by, सॉरी क्या था वो, आई थिंक 52 था। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक सेट या एक नंबर बार बार वो रिपीट होता रहता है, जस्ट लाइक मैंने एक सीरीज लिखी उसमें 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा उसका मोड। ठीक है, सो इजी। ओके, तो देखिए आप एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे हमारे पास साइज ऑफ शर्ट्स की बने एंड नंबर शर्ट्स सोल्ड, सबसे ज़्यादा कौन से बिकी है, इसका साइज कितना है 39, तो ये 9 फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यही होगी, तो यही क्या हो गई हमारी मोड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आपको सेल्स निकालने कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहा है, तो आप वो मोड की वैल्यू से उसको सॉल्व कर सकते। सो चलिए उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला और है मोड का, जस्ट लाइक 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको मीन और मीडियन की वैल्यू के बने तो आप किसको यूज़ करेंगे, मोड को। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द मोड, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे देखिए मोड 30 36 34 43 34, ये 34 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक ये रहा मोड, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वही क्या होते हैं, मोड होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट होती है, तो यहाँ पे एज क्या हो गई, मोड एज बोलेंगे हम यहाँ पर 34। पहले तो यहाँ पे बोला गया कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना। देखिए मीड हम निकालना सीख चुके हैं, मीडियन हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मोड निकालना होता तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है आपको, 6 की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 50। ठीक है, तो चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।